एक विशेष व्यक्ति की उपस्थिति सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी। अघोरी साधु भैरवनाथ। भैरवनाथ का रूप अद्वितीय था। वह गेरुए वस्त्रों में नहीं बल्कि राख से सने हुए पूरे शरीर और जटाजूट से ढका सिर लिए हुए थे। उनकी आंखें इतनी तीव्र और गहरी थीं कि मानो वह हर किसी के मन की गहराई को पढ़ सकती हों। गले में नरमुंड की माला और हाथ में त्रिशूल उन्हें और भी रहस्यमयी बनाते थे। भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठी थी। कुछ लोग उनके चरण छू रहे थे तो कुछ डर से उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। साधु ने धीरे धीरे गंगा की ओर कदम बढ़ाए। उनकी हर हरकत में एक अलौकिक शांति थी। उन्होंने गंगा में स्नान के लिए प्रवेश किया और जैसे ही पानी में डुबकी लगाई, ऐसा लगा मानो गंगा की लहरें खुद उन्हें स्वीकार कर रही हों। उनके चारों ओर इकट्ठा हुए लोग हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। इसी बीच अचानक पुलिस का एक बड़ा दल घाट पर पहुंचा। सिपाहियों की वर्दी और उनकी गाड़ियों के शोर ने माहौल को गंभीर बना दिया। भीड़ ने पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन भैरवनाथ वहीं शांत खड़े रहे, जैसे इस सब का उन्हें पहले से आभास हो। पुलिस इंस्पेक्टर ने भीड़ की ओर देखते हुए आवाज लगाई, यह अघोरी साधु लोगों को ठग रहा है, इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग विरोध करने लगे तो कुछ कानाफूसी करते हुए चुपचाप तमाशा देखने लगे। पुलिस ने बिना समय गवाए भैरवनाथ को घेर लिया। इंस्पेक्टर ने गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि ठगी और अंधविश्वास फैलाना कानूनन अपराध है? भैरवनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल अपनी साधना कर रहा हूँ। मेरा गंगा के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं। उनकी आवाज में इतनी गहराई थी कि कुछ क्षण के लिए पुलिस अधिकारी भी ठिठक गए, लेकिन वे अपने इरादे से पीछे नहीं हटे। पुलिस ने उन्हें भीड़ के बीच से घसीटते हुए अपने वाहन तक पहुंचाया। लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस के तेवर देखकर कोई अधिक बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। भैरवनाथ ने बिना किसी प्रतिरोध के खुद को गिरफ्तार करवा दिया। जैसे ही उन्हें गाड़ी में बैठाया गया, घाट पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे गंगा की लहरें भी इस अन्याय पर क्रोधित हो उठी हों। भीड़ में खड़े कुछ बुजुर्गों ने फुसफुसा कर कहा, यह कोई साधारण साधु नहीं है, यह भगवान शिव का ही रूप हो सकता है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके बहुत बड़ी गलती की है। इस घटना ने महाकुंभ के उत्सव को बदल दिया। घाट पर मौजूद लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। कौन था यह साधु? क्या सचमुच उसने ठगी की थी या वह किसी गहरे रहस्य का वाहक था? गाड़ी जब साधु को लेकर चली गई तो उनके पीछे पीछे गंगा की लहरें जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। पुलिस की गाड़ी महाकुंभ के कोलाहल से दूर होती चली गई। गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। अघोरी भैरवनाथ गहरी शांति के साथ बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, मानो वे इस संसार से परे कहीं विचरण कर रहे हों। इंस्पेक्टर राठौड़, जो अपने कठोर रवैये के लिए प्रसिद्ध थे, उन्हें घूरते हुए बोले, तुम जैसे लोग धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हो। अब सच उगलने के लिए तैयार हो जाओ। भैरवनाथ ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी नजरें इतनी तीक्ष्ण थीं कि राठौड़ एक पल के लिए असहज हो गए, लेकिन वह अपनी भूमिका निभाने में पीछे नहीं हटे। गाड़ी जेल की ओर बढ़ रही थी और राठौड़ बार बार साधु से सवाल कर रहे थे, तुमने कितने लोगों को ठगा है? किसके कहने पर यह सब कर रहे हो? लेकिन साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप बैठे रहे, जैसे उनके आसपास की घटनाओं का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। यह चुप्पी इंस्पेक्टर के लिए और भी असहनीय हो रही थी। इंस्पेक्टर के दिमाग में महाकुंभ में घटी घटनाओं की तस्वीरें घूमने लगीं। सुबह ही उन्हें सूचना मिली थी कि एक अघोरी साधु लोगों को ठग रहा है। कई तीर्थयात्रियों ने शिकायत की थी कि भैरवनाथ नामक यह साधु पूजा पाठ और गंगा स्नान के नाम पर लोगों से धन और गहने ले रहा है। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने बच्चों के इलाज के लिए इस साधु को बड़ी रकम दी, लेकिन बदले में केवल राख और माला थमा दी गई। एक व्यक्ति ने यह भी दावा किया था कि साधु ने उसे अमीर बनाने का झांसा देकर उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश की। इन सब शिकायतों के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और साधु को गिरफ्तार करने घाट पर पहुंची। साधु को मुख्य काल कोठरी में डाल दिया गया, जहां अंधेरा और सर्द था। लोहे की मोटी सलाखें और दीवारों पर जमी काई उस जगह की दुर्दशा बयान कर रही थीं। साधु ने कोठरी के भीतर प्रवेश करते ही अपनी आंखें बंद कर लीं और एक कोने में बैठ गए। जेल के अन्य कैदी उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, यह अघोरी है, इनके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं, कहीं यह हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी भैरवनाथ को लेकर संशय में थे। इंस्पेक्टर राठौड़ ने अपने अधीनस्थों से कहा,
चाहे कुछ भी हो, मुझे इस आदमी का सच उगलवाना है। यह कोई साधारण ठग नहीं लगता, इसकी शांति मुझे परेशान कर रही है। भैरवनाथ ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं और गहरे ध्यान में लीन हो गए। जेल के भीतर अचानक एक अजीब सी हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। पुलिसकर्मी जो अक्सर कठोर और निष्ठुर रहते थे, अचानक साधु को लेकर असमंजस में आ गए। उनमें से कुछ ने धीरे धीरे यह महसूस करना शुरू कर दिया कि भैरवनाथ की उपस्थिति में कुछ अद्भुत और रहस्यमयी है। जेल में एक विचित्र घटना घटी। कोठरी के पास ड्यूटी कर रहे सिपाही ने देखा कि साधु के चारों ओर हल्का प्रकाश फैलने लगा। उसने इसे अपनी आंखों का भ्रम समझा और नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जल्द ही पूरे जेल में एक अजीब सी शांति छा गई। कैदियों के चिल्लाने और झगड़ने की आवाजें, जो आमतौर पर रात में सुनाई देती थीं, पूरी तरह बंद हो गईं। कुछ कैदियों ने दावा किया कि उन्होंने साधु को कोठरी के अंदर ध्यान करते समय हवा में तैरते हुए देखा। पुलिस अधिकारी इस पर यकीन नहीं कर सके, लेकिन वे भी कुछ असामान्य अनुभव कर रहे थे। महाकुंभ में साधु की गिरफ्तारी के बाद यह खबर तेजी से फैल गई। लोग अब पुलिस के इस कदम पर सवाल उठाने लगे थे। कई श्रद्धालु मानते थे कि भैरवनाथ ठग नहीं हो सकते। उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं मांगा, एक महिला ने मीडिया को बताया। वह तो केवल भगवान शिव के नाम का जाप कर रहे थे। अगर वह ठग होते तो उनके पास बड़ी दौलत होती। दूसरी ओर कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई का समर्थन कर रहे थे। अगर वह निर्दोष हैं, तो यह साबित होगा, एक आदमी ने कहा। जेल में भैरवनाथ के शांत और स्थिर व्यवहार ने इंस्पेक्टर राठौड़ के मन में गहरी जिज्ञासा पैदा कर दी। वह अब सोचने लगा कि कहीं वह गलत तो नहीं है। अगर यह आदमी वास्तव में ठग है, तो यह इतनी शांति से कैसे रह सकता है? उन्होंने अपने एक सहकर्मी से कहा, यह इंसान दूसरों से अलग है, हमें इसके बारे में और गहराई से पता लगाना होगा। जेल की काल कोठरी अंधकार और सन्नाटे से भरी हुई थी। वहाँ की दीवारें, जिन पर समय और नमी ने अपनी छाप छोड़ दी थी, ठंड और वीरानगी का अनुभव कराती थीं। भैरवनाथ को यहाँ बंद करने का निर्णय इंस्पेक्टर राठौड़ ने इसलिए लिया था ताकि वह मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाए और सच्चाई स्वीकार कर लें। रात का समय था। जेल के सभी कैदी अपने अपने कोनों में दुबके हुए थे। अघोरी भैरवनाथ अपने कोने में ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी उपस्थिति जो किसी को शांत कर सकती थी, वहीं जेल के अधिकारियों और कैदियों के लिए बेचैनी का कारण बन रही थी। काल कोठरी में घना अंधेरा था। केवल एक छोटी सी खिड़की से चांद की हल्की रोशनी अंदर आती थी, लेकिन वह भी अंधेरे को चीरने में असमर्थ थी। कोठरी के आसपास अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे वहाँ कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। कोठरी के अन्य कैदी फुसफुसाते हुए आपस में बात कर रहे थे। क्या यह सच है कि यह आदमी अघोरी है? हाँ, मैंने सुना है कि अघोरी के पास अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, लेकिन ये यहाँ क्यों है? कहीं ऐसा न हो कि वह हम पर कोई तांत्रिक क्रिया कर दे। इन बातों के बीच भैरवनाथ शांत थे। वह अपने त्रिपुंड ललाट और गले में पड़ी नरमुंड माला के साथ बिल्कुल अचल बैठे थे। ऐसा लगता था जैसे वह खुद को इस संसार से अलग कर चुके हों। पहला संकेत आधी रात के करीब कोठरी के पास तैनात एक सिपाही को हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि कोठरी के अंदर का माहौल बदल रहा था। वहाँ हल्की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। ये गूंज किसी मंत्र की तरह लग रही थी। सिपाही ने डरते हुए अपने साथी से कहा, क्या तुमने यह आवाज सुनी? लेकिन उसके साथी ने कुछ नहीं सुना। सिपाही ने साहस जुटाकर कोठरी की ओर देखा। उसने देखा कि भैरवनाथ के चारों ओर एक हल्का प्रकाश फैलने लगा है। कोठरी की अंधेरी दीवारें उस प्रकाश से चमकने लगीं। साधु गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि जेल की दीवारें तक उनकी ऊर्जा को महसूस कर रही थीं। उनके चारों ओर बहने वाली अदृश्य ऊर्जा ने वहां के माहौल को बदल दिया था। जेल के दूसरे कैदियों ने भी यह महसूस किया। एक कैदी जो कई सालों से जेल में बंद था और अपने क्रूर स्वभाव के लिए जाना जाता था, पहली बार शांत हो गया। उसने कहा, मुझे नहीं पता यह आदमी कौन है, लेकिन यह साधारण इंसान नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर राठौड़ की बेचैनी। राठौड़ अपने कार्यालय में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार काल कोठरी की ओर जा रहा था। उसने अपने सहायक से कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि यह आदमी इतना शांत क्यों है। कोई तो कारण होगा। क्या पता यह ठग हो या इससे भी कुछ बड़ा। राठौड़ ने खुद जाकर कोठरी का मुआयना करने का निश्चय किया। जैसे ही वह कोठरी के पास पहुंचे, उन्होंने साधु के चारों ओर फैले उस हल्के प्रकाश को देखा। राठौड़ ठिठक गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह उस साधु की ऊर्जा से खींचते जा रहे हों। राठौड़ ने अपनी हिम्मत जुटाकर भैरवनाथ से पूछा, तुम कौन हो? क्या सच में तुम ठग हो या यह सब कोई चाल है?
भैरवनाथ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वह बोले, मैं वही हूँ जो सबके भीतर है। तुम मुझसे जो प्रश्न कर रहे हो उसका उत्तर अपने भीतर खोजो। राठौड़ इस उत्तर से असमंजस में पड़ गए। उन्होंने साधु से और सवाल करने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से ध्यान में लीन हो गए। रात और गहरी हो चुकी थी। जेल के सभी कैदी सो चुके थे, लेकिन काल कोठरी के पास खड़ा सिपाही अब भी बेचैन था। अचानक जेल के अंदर एक जोर की आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे दीवारों के पीछे कुछ गिरा हो। सिपाही दौड़कर राठौड़ के पास पहुंचा और कहा, सर, वहाँ कुछ अजीब हो रहा है। कोठरी के अंदर से तेज आवाजें आ रही हैं। राठौड़ और अन्य अधिकारी तुरंत कोठरी के पास पहुंचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कोठरी की सलाखें अपने आप हिल रही थीं। अंदर भैरवनाथ के चारों ओर तेज रोशनी फैल रही थी। ऐसा लगा जैसे कोठरी में कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। जेल के सभी कैदी अब जाग चुके थे। वे भयभीत होकर कोठरी की ओर देख रहे थे। कुछ कैदी जो साधु के बारे में नकारात्मक सोचते थे, अब उनके चरणों में गिरने को तैयार थे। यह कोई साधारण इंसान नहीं है, एक कैदी ने कहा। क्या यह भगवान शिव का अवतार है? दूसरे ने पूछा। रात का गहराता अंधकार जेल पर छा गया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि केवल हवा की सरसराहट और दूर कहीं जलती लालटेन की मध्यम टिमटिमाहट दिखाई दे रही थी। लेकिन जेल के अंदर, विशेष रूप से काल कोठरी के पास, माहौल असामान्य था। अघोरी भैरवनाथ ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का प्रवाह महसूस किया जा सकता था। जेल के अन्य कैदी और सिपाही जो अब तक साधारण इंसान की तरह व्यवहार कर रहे थे, इस स्थिति को देखकर विचलित हो रहे थे। काल कोठरी में पहला बड़ा चमत्कार। आधी रात बीत चुकी थी। जेल के सभी कर्मचारी और कैदी सोने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोठरी के पास खड़ा सिपाही रह रहकर बेचैन महसूस कर रहा था। उसने देखा कि कोठरी के अंदर से हल्की रोशनी फैल रही थी। यह रोशनी पहले पीली थी, फिर धीरे धीरे सुनहरी और फिर सफेद हो गई। सिपाही ने सहमे हुए इंस्पेक्टर राठौड़ को बुलाने का फैसला किया। सर, आप जल्दी आइए, कोठरी में कुछ अजीब हो रहा है। राठौड़, जो पहले से ही अघोरी की उपस्थिति को लेकर विचलित थे, तुरंत अपनी कुर्सी छोड़कर वहां पहुंचे। कोठरी के पास पहुंचते ही राठौड़ ने देखा कि भैरवनाथ के चारों ओर तेज प्रकाश का एक वृत्त बन चुका था। साधु की आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति का प्रभाव पूरे वातावरण पर साफ दिखाई दे रहा था। जेल के अन्य कैदी जो पहले झगड़ालू और हिंसक थे, अब शांत हो गए थे। उनमें से कई साधु की ओर ध्यान मग्न होकर देख रहे थे। एक कैदी जिसने पहले कई बार जेल के नियम तोड़े थे, फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अपने जीवन में कई पाप किए हैं, उसने कहा। मुझे लगता है कि यह साधु मुझे देख रहा है, मेरी आत्मा को। राठौड़ का पहला बड़ा संदेह। इंस्पेक्टर राठौड़, जो अपने कड़े व्यवहार के लिए जाने जाते थे, इस घटना को देखकर विचलित हो गए। उन्होंने खुद से कहा, यह आदमी क्या है? क्या यह वाकई ठग हो सकता है, या हमारे सामने कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? उन्होंने साधु से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तुमने ऐसा क्या किया कि यह कोठरी भी तुम्हारी शक्ति से भर गई है? साधु ने धीरे से आंखें खोलीं। उनकी आंखों में गहराई और शांति थी। उन्होंने कहा, जो तुम देख रहे हो वह तुम्हारे भीतर का ही प्रतिबिंब है। डर तुम्हारी कल्पना है, और जो प्रकाश तुम्हें दिख रहा है वह सत्य है। रात के तीसरे पहर एक असाधारण घटना घटी। कोठरी का भारी लोहे का दरवाजा, जिसे कई ताले लगाकर बंद किया गया था, अचानक जोर की आवाज के साथ खुल गया। यह देख सभी सिपाही और कैदी हक्के बक्के रह गए। यह कैसे हुआ? राठौड़ ने गुस्से और डर के मिश्रण में चिल्लाते हुए कहा। साधु अपनी जगह शांत बैठे रहे। उन्होंने कोई हरकत नहीं की। उन्होंने कहा, जो बंद है वह खोला जा सकता है, और जो खोला गया है वह केवल सत्य का मार्ग दिखाने के लिए है। साधु के शब्दों के साथ ही जेल के भीतर एक अजीब सा दिव्य वातावरण बन गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जेल अब केवल पत्थरों और लोहे की इमारत नहीं, बल्कि किसी तीर्थ स्थान में बदल गई हो। जेल में मौजूद कैदियों और सिपाहियों ने महसूस किया कि उनकी परेशानियां, गुस्सा और भय सब धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। एक कैदी जो वर्षों से बीमारी से पीड़ित था, उसने कहा, मेरे सीने का दर्द अचानक गायब हो गया। यह कैसे हो सकता है? साधु ने अपनी शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, यह संसार ऊर्जा का केंद्र है। जब तुम इस ऊर्जा को समझते हो तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। मेरी उपस्थिति यहाँ कोई दुर्घटना नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जगाने आया हूँ जिसे तुमने अनदेखा कर दिया है। राठौड़, जो अब तक साधु को केवल एक ठग मानते थे, इस घटना के बाद चुप हो गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि यह साधु साधारण नहीं है। जेल का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था।
हर कोई अगली रात की प्रतीक्षा करने लगा। सिपाही जो पहले साधु को लेकर शंकित थे, अब उनके करीब जाने से डरने लगे थे। कैदी जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब उन्हें श्रद्धा की नजरों से देख रहे थे। राठौड़ ने अपने सहकर्मियों को बुलाकर कहा, इस आदमी के बारे में और जानकारी जुटाओ। मुझे इसके अतीत के बारे में सब कुछ पता करना है। मुझे यह जानना होगा कि यह आदमी कौन है और यह सब कैसे कर रहा है। जेल के भीतर फैले दिव्य माहौल ने सभी को बदल दिया था। कैदियों, सिपाहियों और यहाँ तक कि इंस्पेक्टर राठौड़ के दिल में भी अब साधु भैरवनाथ के प्रति जिज्ञासा और श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब भी अनुत्तरित था, भैरवनाथ कौन हैं और उनके पास ये अद्भुत शक्तियां कहां से आईं? राठौड़ ने साधु के अतीत के बारे में अधिक जानने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सहायक को आदेश दिया, जाओ महाकुंभ में और उसके आसपास इस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी जुटाओ। यह जानना बहुत जरूरी है कि भैरवनाथ आखिर किसके आदेश से यहाँ हैं। साधु जो अब भी कोठरी में ध्यान मग्न बैठे थे, अपने भीतर के सफर पर निकल चुके थे। इस ध्यान के दौरान उनके अतीत की झलकियां प्रकट हुईं। भैरवनाथ एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्म की ओर था। वह घंटों जंगल में अकेले बैठकर ध्यान करते थे। गांव वाले उन्हें अजीब समझते थे, लेकिन उनके भीतर की शांति और दृढ़ता ने उन्हें हमेशा विशेष बना दिया। एक दिन एक रहस्यमयी साधु उनके गांव आए। उस साधु ने भैरवनाथ को पहचान लिया और कहा, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो पूरे संसार को बदलने की क्षमता रखता है। तुम्हें भगवान शिव के मार्ग पर चलना होगा। उस दिन से भैरवनाथ ने साधु के साथ हिमालय की यात्रा शुरू की। वहाँ उन्होंने कठिन तपस्या की। हिमालय की कठोर ठंड में उन्होंने केवल राख और जड़ी बूटियों पर निर्वाह किया। उनकी साधना ने उन्हें अलौकिक शक्तियां प्रदान की, लेकिन यह सब उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपने पूर्ण समर्पण और सेवा के लिए किया। हिमालय में एक गुफा के भीतर उन्होंने लगातार कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी आराधना इतनी गहन थी कि भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। भैरवनाथ, भगवान शिव ने कहा, तुमने जो साधना की है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह संसार की भलाई के लिए है। तुम मेरे मार्गदर्शक बनोगे और उन लोगों को रास्ता दिखाओगे जो अंधकार में भटक रहे हैं। लेकिन याद रखना, यह मार्ग कठिन होगा। भगवान शिव ने उन्हें कई शक्तियां प्रदान की और एक वरदान दिया, जब भी भैरवनाथ को मानवता के कल्याण के लिए उनकी आवश्यकता होगी, शिव स्वयं उनके साथ होंगे। भैरवनाथ के अतीत का यह अद्भुत रहस्य धीरे धीरे राठौड़ और अन्य जेल कर्मचारियों के समक्ष खुलने लगा। राठौड़ के सहायक ने महाकुंभ में साधु के बारे में छानबीन की और पता लगाया कि भैरवनाथ पिछले 10 वर्षों से महाकुंभ के हर आयोजन में उपस्थित होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। लोग कहते हैं कि वह केवल शिव की पूजा करते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं जो सच्चे दिल से उनके पास आते हैं। सहायक ने कहा, उन पर ठगी का आरोप लगाने वाली महिलाएं खुद अब यह मानने लगी हैं कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, शायद हमने गलती की है। उस रात जेल में एक और रहस्यमयी घटना घटी। साधु भैरवनाथ ध्यान में बैठे थे और अचानक जेल के अंदर एक दिव्य सुगंध फैल गई। कैदियों और सिपाहियों को ऐसा लगा जैसे वे किसी तीर्थ स्थल पर पहुंच गए हों। राठौड़ ने देखा कि भैरवनाथ के चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया है। उन्हें भगवान शिव की छवि दिखाई दी जो साधु के पीछे खड़ी थी। यह दर्शन क्षणिक था, लेकिन इतना प्रभावशाली था कि राठौड़ अब पूरी तरह समझ चुके थे कि भैरवनाथ साधारण इंसान नहीं हैं। अगली सुबह इंस्पेक्टर राठौड़ ने भैरवनाथ के सामने जाकर कहा, मैंने जीवन भर नियमों और कानूनों का पालन किया है। मैंने हमेशा यही माना है कि दुनिया में अच्छाई और बुराई के बीच केवल कानून की रेखा खींची जा सकती है, लेकिन आप मुझे एक नई सच्चाई दिखा रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं? भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और बोले, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यह मेरे मार्ग का हिस्सा है। मैं यहाँ किसी के आदेश पर नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के लिए आया हूँ। भगवान शिव ने मुझे यह शक्ति इसलिए दी है ताकि मैं उन लोगों को राह दिखा सकूं जो अंधकार में खो चुके हैं। तुम भी इस सत्य को स्वीकारो राठौड़, यह शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। भैरवनाथ की शक्तियों और उनके दिव्य व्यक्तित्व के सामने अब तक जेल में जो भी संशय था वह धीरे धीरे मिटने लगा। पुलिस कर्मियों और कैदियों के दिल में उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव पैदा होने लगा था। जेल में कैदियों का व्यवहार आश्चर्यजनक रूप से बदलने लगा।
जहां पहले कैदी एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, अब वही कैदी शांत हो गए थे। कुछ कैदी तो ध्यान लगाने लगे थे। राठौड़ ने यह परिवर्तन देखकर कहा, यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। इसकी उपस्थिति ने जेल का माहौल ही बदल दिया है। एक रात जब जेल के सभी कैदी सो रहे थे, तभी अचानक पूरे जेल में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। यह आवाज इतनी मधुर थी कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। कैदियों और पुलिसकर्मियों ने देखा कि भैरवनाथ के चारों ओर फिर से तेज प्रकाश फैल गया। इस बार प्रकाश इतना प्रबल था कि जेल की दीवारें तक सुनहरी दिखने लगीं। अगली सुबह राठौड़ ने भैरवनाथ से पूछा, आपने यह सब कैसे किया? यह सब क्या दर्शाता है? भैरवनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल प्रारंभ है। हर आत्मा के भीतर यह शक्ति है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे जागृत करते हो। राठौड़, जो हमेशा एक कट्टर पुलिस अधिकारी थे, अब अपने भीतर बदलाव महसूस कर रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि वह एक बड़े सत्य के सामने खड़े हैं, जिसे वह अब तक नजरअंदाज करते आए थे। भैरवनाथ की रहस्यमयी शक्तियों और जेल में हुए परिवर्तन की खबरें जेल के बाहर फैलने लगीं। कई लोग जो पहले उनके विरोधी थे, अब उन्हें भगवान का रूप मानने लगे। इसी बीच एक महिला जेल पहुंची। उसकी उम्र करीब 50 वर्ष थी और उसके चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही थी। उसने जेल अधिकारियों से कहा, मुझे भैरवनाथ से मिलना है। मुझे उनके खिलाफ गवाही देनी है, लेकिन यह गवाही सब कुछ बदल सकती है। राठौड़ ने महिला को भीतर बुलाया। उसने कहा, मेरा नाम सावित्री है। मैं वही हूँ जिसने पहले भैरवनाथ पर ठगी का आरोप लगाया था, लेकिन मैं अब सच बताना चाहती हूँ। सावित्री ने बताया कि उसके बेटे की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया था। तब उसने भैरवनाथ से मदद मांगी थी। भैरवनाथ ने उसके बेटे को केवल भस्म दी और कहा कि उसे विश्वास रखना होगा। मेरे बेटे का इलाज किसी डॉक्टर ने नहीं, बल्कि उनके दिए हुए भस्म ने किया। सावित्री ने कहा, मुझे लगा था कि यह सब उनका चमत्कार नहीं, बल्कि एक संयोग था, इसलिए मैंने उन पर ठगी का आरोप लगाया। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि यह सब भगवान शिव की कृपा थी, जो उनके माध्यम से मेरे बेटे तक पहुंची। सावित्री की गवाही सुनने के बाद राठौड़ और अन्य अधिकारी हैरान रह गए। राठौड़ ने भैरवनाथ से पूछा, आपने इस बारे में पहले क्यों कुछ नहीं कहा? भैरवनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, समय पर वह स्वयं प्रकट हो जाता है। भैरवनाथ की सत्यता अब स्पष्ट हो चुकी थी, लेकिन यह अंत नहीं था। जेल से उनकी रिहाई का आदेश आ चुका था, परंतु इसके साथ ही समाज और धर्म के प्रति उनके कर्तव्यों की अग्नि परीक्षा भी शुरू होने वाली थी। जब भैरवनाथ को जेल से बाहर लाया गया, तो बाहर एक विशाल भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। कुछ उनके समर्थक थे, तो कुछ आलोचक। लोगों के मन में कई सवाल थे। क्या यह साधु सचमुच दिव्य शक्तियों का धनी है, या यह सब दिखावा है? जेल के बाहर एक प्रभावशाली धार्मिक नेता ने भैरवनाथ को चुनौती दी, यदि तुम सच में भगवान शिव के भक्त हो और उनकी कृपा तुम पर है, तो इसे सिद्ध करो। हमारे समाज में बहुत अन्याय हो रहा है। अगर तुम्हारे पास सचमुच कोई शक्ति है, तो इसे समाज के कल्याण के लिए उपयोग करो। भैरवनाथ ने शांत स्वर में कहा, शक्ति का प्रदर्शन करना उसका अपमान है, लेकिन यदि यह समाज के हित के लिए है, तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। पहली चुनौती के रूप में भैरवनाथ को एक गरीब गांव में ले जाया गया, जहाँ एक गंभीर महामारी फैली हुई थी। गांव वालों ने उनसे मदद की गुहार लगाई। भैरवनाथ ने गांव में प्रवेश किया और अपनी साधना से जल को औषधि में परिवर्तित किया। उन्होंने इसे पीने का निर्देश दिया। कुछ ही दिनों में गांव में सुधार होने लगा। इस घटना ने भैरवनाथ के प्रति जनता की आस्था को और भी मजबूत कर दिया। लोग उन्हें अब केवल एक साधु नहीं, बल्कि भगवान शिव का दूत मानने लगे। गांव में अपनी पहली परीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद भैरवनाथ ने महाकुंभ की ओर लौटने का निश्चय किया। अब यह वापसी केवल उनके लिए नहीं थी, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए एक नई आशा का प्रतीक बन चुकी थी, जो उनका अनुसरण कर रहे थे। जैसे ही भैरवनाथ महाकुंभ की ओर बढ़े, उनके पीछे पीछे चलने वाले अनुयायियों का एक विशाल कारवां बन गया। इन अनुयायियों में वे लोग थे जो उनकी चमत्कारी शक्तियों के साक्षी बने थे, और वे भी जिन्होंने उनके उपदेशों से अपने जीवन में बदलाव महसूस किया था। हर हर महादेव के नारों से गूंजता यह कारवां भक्ति और श्रद्धा का एक जीवंत उदाहरण था। महाकुंभ में लौटते ही भैरवनाथ की उपस्थिति ने पूरे मेले के माहौल को बदल दिया। साधु संतों की सभा में उनका स्वागत हुआ। अनेक धर्मगुरुओं ने उन्हें आमंत्रित किया और उनके साथ संवाद किया। भैरवनाथ ने एक बड़े मंच से जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा,
शक्ति और साधना का उपयोग केवल स्वयं की उन्नति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। यह मानवता का परम धर्म है। भगवान शिव का मार्ग भी यही सिखाता है। महाकुंभ में उनकी शिक्षाओं ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया। भैरवनाथ ने गंगा तट पर एक विशेष अनुष्ठान किया जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। यह अनुष्ठान केवल आध्यात्मिक शुद्धि के लिए नहीं बल्कि समाज को नई दिशा देने के लिए था। महाकुंभ के समापन के साथ ही भैरवनाथ ने संकेत दिया कि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा, यह केवल आरंभ है। जब तक संसार में अज्ञान, अन्याय और पीड़ा है तब तक मेरा कर्तव्य समाप्त नहीं होगा। मैं उन सभी स्थानों पर जाऊंगा जहां भगवान शिव की कृपा की आवश्यकता है। महाकुंभ के समापन के बाद भैरवनाथ ने अपनी यात्रा जारी रखी। अब उनके अनुयायियों का समूह इतना बड़ा हो चुका था कि इसे रोक पाना असंभव था, लेकिन उनके सामने एक आखिरी चुनौती बाकी थी। यह चुनौती केवल उनके लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए एक परीक्षा थी। भैरवनाथ ने घोषणा की कि वह गंगा के तट पर एक अंतिम अनुष्ठान करेंगे। यह अनुष्ठान केवल एक साधारण धार्मिक क्रिया नहीं थी बल्कि इसका उद्देश्य संसार के सभी अंधकार को समाप्त करना था। गंगा के तट पर लाखों लोग इकट्ठा हुए। अनुष्ठान की शुरुआत के साथ ही वातावरण में एक गहन शांति छा गई। भैरवनाथ ने भगवान शिव का आह्वान किया और तभी आसमान में घने बादल छा गए। बिजली की गड़गड़ाहट के बीच एक दिव्य प्रकाश उनके चारों ओर फैलने लगा। अनुष्ठान के दौरान भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर भैरवनाथ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने अपनी साधना और कर्तव्य से यह सिद्ध कर दिया है कि तुम मेरे सच्चे अनुयायी हो। तुमने जो किया है वह केवल एक साधु के रूप में नहीं बल्कि मानवता के मार्गदर्शक के रूप में किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने असली स्वरूप को समझो। भैरवनाथ ने शिव से पूछा, भगवान, क्या मैं आपका अवतार हूँ? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे अवतार नहीं बल्कि मेरे संदेशवाहक हो। हर इंसान में मेरा अंश है और तुमने इसे जागृत कर दिखाया है। यही तुम्हारा सत्य है। भगवान शिव के प्रकट होने और उनके आशीर्वाद के बाद भैरवनाथ ने अपने अनुयायियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हम सभी में दिव्यता है। भगवान शिव